नमस्कार साथियों, आपका छोटा भाई, बेटा, शुभचिंतक आपके अधिकारों की रक्षा के लिए पिछले 12 वर्षों से संघर्ष आपका यह शुभचिंतक संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, अपने इस लाइव प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महंगाई के मुद्दे पर, जिससे हमारे देश की आम जनमानस पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। हमारे भारतवर्ष के परिवार जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, और निम्न वर्गीय परिवारों की तो बात ही छोड़ दीजिए कि उनके कितनी दयनीय हालात हैं। और हमारी सरकार, हमारा विपक्ष, हमारी राजनीतिक पार्टियां और हमारे राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए वही उनके समर्थक, वही हमारे भारतवासी भाई बंधु जो अपने चंद निजी स्वार्थ के कारण, चाहे वह राजनीतिक फ़ायदा हो, चाहे वह राजनीतिक पार्टी से जुड़ करके अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार की मुसीबतों का या फिर जो वास्तविक सबसे बड़ी मुसीबत है उसे नज़रअंदाज करने को भी बस हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं सरकार किस मंशा से काम कर रही है, किस पथ पर सरकार चल रही है, बदले की भावना में कार्य हो रहा है। और जो भी अगर आप किसी कमी पर बिंदु टिप्पणी करेंगे तो आपको पूर्ववर्ती सरकारों से जोड़ दिया जाता है कि ये नेहरू की गलती है, ये गांधी की गलती है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी गलती है, भी ये गिना देंगे, लाल बहादुर शास्त्री की गलती भी गिना देंगे। क्योंकि इनकी जिह्वा पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। और लगाम लगाए भी तो कैसे? जिन्हें लगाम लगाने की जिम्मेदारी आपने सौंपी, वो अपने सत्ता काल के दौरान किए गए अपने कुकर्मों से, मैं खुला कहूँगा कुकर्मों से, इसे कुकर्म ही कहेंगे, कि अगर वो सरकार की गद्दी पर बैठ करके जनहित का काम नहीं करेंगे तो उसे और क्या कहा जाएगा। सिर्फ अपने भाई भतीजेबाज, अपने पार्टीवाद, अपने नाते रिश्तेदारवाद, अपने सगे संबंधियों के स्वार्थ को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जो गैर जिम्मेदाराना, असंवैधानिक भ्रष्टाचार, लूट, माफियागिरी अपने शासनकाल में इनके द्वारा वर्चस्व उठाया गया, उस अपने कृत्य को लेकर के यह सभी डरे हुए हैं। और ऐसा डरा हुआ विपक्ष जिस भी लोकतंत्र का होगा, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की नाक में नकेल करने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। इसीलिए हमारे भारत के संविधान में विपक्ष को अस्तित्व में लाया गया है। अगर ऐसा नहीं था तो विपक्ष की आवश्यकता ही क्या है? विपक्ष का वजूद समाप्त कर दिया जाए। अगर विपक्ष सरकार पर नकल कसने में नाकामयाब हो रहा है, सरकार इतनी निरंकुश हो जाती है, अगर लोकतंत्र की हो जाएगी तो आम जनता का ध्यान कौन रखेगा? वही हमारे भारतवर्ष में कुछ हो रहा है मेरे साथियों। और मैं 12 वर्षों से आपकी आंखों पर पड़ी हुई पट्टी को खोलने की चेष्टा कर रहा हूँ, निरंकुश हो करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, निडर हो करके, सर पर कफन बांध करके कि मेरे साथ क्या अंजाम होगा उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। क्योंकि जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो। अगर मैं सत्य के रास्ते पर हूँ, जनहित के मुद्दे पर, जनता के लिए, जनता के अधिकारों के लिए, जनता को उनका मान सम्मान दिलाने के लिए अगर मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ तो मुझे डर किसी बात का नहीं है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, मुझे किसी बात का फिक्र नहीं है। क्योंकि एक नया मार्ग प्रशस्त करने के लिए, एक नया मुकाम हासिल करने के लिए, एक नया प्रेरणा स्रोत बनने के लिए कुछ तो कुर्बानी देनी ही होगी। और इसी आस में
मैं अपने भारत वर्ष के समस्त नागरिकों के लिए, चाहे वह किसी भी पार्टी से जुड़े हुए क्यों न हो, उन्हें उनके सम्मान और मान को भारत के संविधान के अनुरूप उन्हें दिलाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिसमें शिक्षा प्रमुख है, मुख्य रूप से शिक्षा प्रमुख है, उसके बाद स्वास्थ्य है, उसके बाद न्याय है, उसके बाद रोजगार है। इन 4 मुद्दों पर आपका ये छोटा भाई संघर्ष कर रहा है। और इन चारों मुद्दों पर अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे आप किसी भी पार्टी से जुड़े हों, अपने दिल पर हाथ रख करके बोलिएगा क्या वह निस्वार्थ भाव से आपके इन प्रमुख 4 मुद्दों पर आपका साथ देने के लिए तैयार हैं? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। वहाँ जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये जो मौजूदा सरकार है, पिछले 9.5 वर्षों से हम पर शासन कर रही है, राष्ट्रवाद की दुहाई दे रही है। आप अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए, जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो यह सरकार किस मुद्दे पर पूर्ण बहुमत में आई थी? राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं आई थी मेरे दोस्तों, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में था। राम मंदिर के मुद्दे पर यह सरकार नहीं बनी थी, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर यह सरकार नहीं बनी थी, हिंदुत्व के मुद्दे पर यह सरकार नहीं बनी थी। यह सरकार बनी थी तो महंगाई के मुद्दे पर, क्योंकि महंगाई चरम पर थी, हाहाकार मचा हुआ था, देश में लूट खसोट मचा हुआ था, एक से बढ़कर एक स्कैम खुल रहे थे, भ्रष्टाचार की बोलियां लग रही थी। इससे तंग आकर के हमारे देश की जनता ने सरकार बदलने का फैसला किया और नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए कमान सौंपी। तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री की कुर्सी के बैठने के बाद अपना दूसरा कार्यकाल संपूर्ण करने की अवधि में हैं, उन्होंने महंगाई पर नियंत्रण किया? 6 महीना मांग रहे थे, हमने 9.5 साल दे दिया। क्या हुआ मेरे देश का? 50 रुपये वाला पेट्रोल 125 रुपये तक पहुंच गया था, 300 वाला सिलेंडर 1200 रुपये में पहुंच गया। सबसे मज़ेदार बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज ध्यान करिएगा। अपने आज मुझे एहसास हुआ, सबसे मज़ेदार वाक्य मैं बताने जा रहा हूं आपको। इस सरकार के मुंह पर करारा तमाचा एक तरह से साबित होगा। जाहिर है आज का हर आदमी अपनी 90% आवश्यक की वस्तुएं मार्केट से खरीदता है, खासकर मसाले तो 100% वो मार्केट से ही लाता है। मैं भी एक ही बार लेके आ जाता हूँ, 2 महीना 3 महीना 4 महीना जो चल जाए। होली से पहले मैं 1 किलो जीरा लेकर के आया था। आप जानते हैं होटलों में जीरा राइस गरीब आदमी 50 रुपये दे करके हाफ प्लेट जीरा राइस खा के चला आता था, क्योंकि दाल तो आज 100 रुपये की होटलों में है। अब सोचिए, जब मैं जीरा लेकर के 1 किलो आया था उस समय 260 रुपये में मैं 1 किलो जीरा लेकर के आया था। कल इत्तेफाक से मेरे घर में जीरा बिल्कुल ख़त्म हो गया, एक दाना नहीं बचा। मैं और जीरा की सख्त आवश्यकता पड़ गई। मैं मार्केट आया अपने घर से थोड़ी दूर पर, उनसे 250 ग्राम जीरा मांगा। छोटी सी दुकान थी, क्या भैया जीरा 250 ग्राम तो हम नहीं रख सकते, हम पुड़िया रखते हैं। हमने कहा 150 ग्राम की होगी पुड़िया। हमने कहा दे दो 2 पुड़िया। उसने दिया, हमने कितने का करा? 10 रुपये का। गौर करिएगा, और जब मैंने उसको कांटे पर रखा कितना है तो 3.5 ग्राम था उसमें। 10 रुपये की जीरा की पुड़िया 3.5 ग्राम। हमने कहा यह क्या है भाई? अभी तो कुछ महीने पहले मैं ले गया 60-65 रुपये का 250 ग्राम मिलता था, खुलेआम मिलता था। करा भैया 1000 रुपये किलो हो गया है जीरा। हमने कहा कब से? करा 4-5 महीने से। मेरी क्यों आंखें खुली की खुली रह गई।
विश्वास मानिए, मैंने वह जीरा नहीं लिया। हमने कहा हो सकता है छोटी दुकान है। आज मैं अपनी उस दुकान पर गया जहाँ से मैं राशन लाता हूँ, और मैंने उनसे फिर यही कहा कि पहले सब जगह जीरा दीजिए। तो रेट का अंदाज़ा था, हमने 1 किलो नहीं मांगा, क्योंकि हमारी भी हैसियत अब 1000 रुपये की जीरा खरीदने की नहीं है। मैंने कहा 250 ग्राम जीरा दीजिए। तो उसने 100 ग्राम की पैकेट दी। हमने कहा कितने का? तो भैया 75 रुपये का। हमने कहा यार अभी तो दीपावली होली से पहले आपने हमको 1 किलो दिया था यार 260 रुपये का। तो भैया बढ़ गया है। हमने कहा अच्छा, तभी मार्केट में 1000 बोला। 1000 नहीं, 750 रुपये में है। अब आप सोचिए 250 रुपये का जीरा 6 महीने के दौरान 750 रुपये पहुँच गया, अर्थात 3 गुना महंगाई हो गई। क्या जीरे के बिना आपके मसाले में वो स्वाद आएगा? आपके खाने में वो टेस्ट आएगा? या कैसी सरकार को हम पाल पोस रहे हैं? या कैसी सरकार का साथ हम दे रहे हैं जो न हमारे शिक्षा के मार्ग पर हमारा साथ दे रही है, न चिकित्सा के मार्ग पर हमारा साथ दे रही है, न न्याय के मार्ग पर हमारा साथ दे रही है, न भ्रष्टाचार के मार्ग पर हमारा साथ दे रही है, न रोजगार के मार्ग पर हमारा साथ दे रही है, और न ही महंगाई के मुद्दे पर हमारा साथ दे रही है। तो ऐसी सरकार का हम लेकर के करेंगे तो क्या? क्यों नहीं उखाड़ फेंकते हम ऐसी सरकार को? क्यों हम अनर्गल हिंदुत्ववाद में पड़े हुए हैं? मानवतावाद को हम क्यों भूल गए? इंसानियत को हम क्यों भूल गए? जिस इंसानियत की दुहाई हमारा सनातन धर्म देता है कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वरीय सेवा है। मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और ये गीता ने भी कहा है, कुरान ने भी कहा है, बाइबिल ने भी कहा है, और गुरु ग्रंथ साहब ने भी कहा है। क्योंकि गुरु नानक देव जो सिख धर्म के पहले पैगंबर हैं, गुरु हैं, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, वो स्वयं अपना पूरा जीवन काल लोगों की मदद करने में व्यतीत कर दिए। अपने मुंह के निवालों को भी दूसरों को खिलाने में उन्होंने अपना जीवन बिता दिया। तो ऐसे देश में महात्मा गौतम बुद्ध ने राजपाट छोड़ करके लोगों के दुख को दूर करने के लिए सत्य की खोज में निकल गए कि इंसान जब पैदा होता है, फिर जब बच्चा रहता है, बाल्यावस्था में पहुंचता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर एक दिन मर जाता है। आखिर क्यों झुक जाता है? क्यों बीमार होता है? क्यों संसार छोड़ के चला जाता है? मेरे साथियों, ऐसे पवित्र भारत भूमि में अगर हम भगवान को मंदिरों और मस्जिदों में ढूंढते हैं तो हमसे बड़ा पागलपन, हमसे बड़ा बेवकूफ़, हमसे बड़ा मूर्ख इस संसार में ढूंढने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हम कहते तो हैं ईश्वर हमारे दिल में है। हमारे गीता ने कहा है, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस भगवान राम ने मानवता की मिसाल को पेश करने के लिए, अपने पिता का मान सम्मान रखने के लिए इस भारतवर्ष में अपना आदर्शवाद स्थापित करने के लिए राजपाट को त्याग करके 14 वर्ष जंगलों में व्यतीत किया और अपनी पत्नी माता सीता के वियोग में वन वन भटकते रहे, लेकिन अपने अयोध्या राज का सहयोग नहीं लिया रावण पर आक्रमण करने के लिए। उस देश की धरती पर हम ऐसे साधुओं संतों पर भरोसा कर रहे हैं जो सत्ता सुख के आगे अपने साधुत्व को भूल चुके हैं। ऐसे साधु संत जो सत्ता हथियाने के लिए कत्लेआम कराते हैं। ऐसे साधु संत आसाराम जैसे, राम रहीम जैसे, सतपाल जैसे, रामपाल जैसे साधुओं को हम कहाँ से साधु कहेंगे? और वो अपने कुकर्मों का फल भी भुगत रहे हैं। तो मेरे साथियों, आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा
आपसे सख्त लफ्जों में कहता है, अगर आपको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, आपको अपने समाज की चिंता है, आपको अपने प्रदेश की चिंता है, आपको अपने देश की चिंता है, तो फर्जी राष्ट्रवाद की भावना को अपने दिल से उखाड़ फेंकिए। क्योंकि राष्ट्रवाद की दुहाई तभी आप दे सकते हैं जब आपके घर में आपके बच्चे भूखे नहीं होंगे, आपके बच्चे निरक्षर नहीं होंगे, आपके बच्चे बीमार नहीं होंगे, आपके बच्चे बेरोजगार नहीं होंगे। तभी अब आप राष्ट्रवाद का डट कर सामना करेंगे, डट कर राष्ट्रवाद के लिए जय जयकार करेंगे। लेकिन जब हमारा पेट ही भूखा होगा, हमारे यहाँ कहा गया है मंदिर में दिया बाद में जलाते हैं, पहले अपने घर का दिया जलाते हैं। भूखे पेट भजन नहीं होता है। तो मेरे दोस्तों, जब भूखे पेट भजन नहीं होता है तो भूखे पेट राष्ट्रवाद की दुहाई कैसे हो जाएगी? क्या ये नेता, नौकरशाह, मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एक दिन अन्न त्याग करके, अपना एक दिन का वेतन दे करके हम राष्ट्रवाद की दुहाई दे सकते हैं? कदापि नहीं देंगे। एक दिन की सुख सुविधाएं नहीं छोड़ सकते। कब छोड़ते हैं? चुनाव के दौरान। क्योंकि वह 45 दिन की भागदौड़ 5 साल का सुख लेकर के आती है। 45 दिन की भागदौड़, कठिन परिश्रम, धूप में चलना, लू में चलना, एक दिन में 30 जनसभाएं करना, और 45 दिन की भागदौड़ 5 साल का सुख का लालच होता है कि आज हम 45 दिन परिश्रम कर लेंगे तो यह सुख 5 साल तक हम भोगेंगे। 5 साल तक धूप हमारे सर पर दिखाई नहीं देगा। तो मेरे साथियों, ऐसी भावना से निकलिए। यह देश आपका है, यह बच्चे आपके हैं, उनका भविष्य संवारने की जिम्मेदारी आपकी है। महंगाई पर आवाज़ उठाइए, भ्रष्टाचार पर आवाज़ उठाइए। हमारी सरकार कहती है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी का महाराज कहते हैं, पिछले 6 वर्षों में, 6.25 वर्षों में हमने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना कर दिया है। 3 गुना। उनका कहना सही है। प्रति व्यक्ति आय को तो 3 गुना नहीं किया, प्रति व्यक्ति की ज़रूरत के सामानों को 3 गुना अवश्य बढ़ा दिया। अर्थात 250 रुपये किलो जीरे को 750 रुपये कर दिया। उनका कहना है 1 क्लिक में पैसा आपके खाते में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज। 1 क्लिक में जरा सी गलती हुई, आप साइबर क्राइम के शिकार हो गए, आपका अकाउंट खाली हो गया। और साइबर थानों के नाम पर कहीं आपकी FIR नहीं लिखी जानी है, खाना पूर्ति भले हो जाए। कई साइबर क्राइम का मैंने रिपोर्ट लिखाया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले जब आपको मैंने बताया होगा 10,000 रुपये की मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, दोस्त का नाम लेकर के, और मैंने भी उसके बच्चे की बीमारी पे बिना पूछे उसको पैसा डाल दिया। और जब मुझे ठगी का एहसास हुआ, जब मैंने अपने काफ़ी जुगाड़ लगाने के बाद साइबर में मुकदमा दर्ज कराया, तो उस समय के इंस्पेक्टर रामवृक्ष यादव जी थे मड़ियाँव थाने में। उनका फ़ोन आया, राणा साहब इसकी जांच हम कैसे करें? अब सोचिए, साइबर क्राइम का इंस्पेक्टर मुझसे कह रहा है आपने जो FIR लिखाया है उसकी जांच में मैं क्या करूं, कैसे मदद करूं आपकी? हमने कहा सर ये काम आपका है और आप मुझसे पूछ रहे हैं। हमने कहा जिस खाते में मैंने पैसा भेजा उस खाते का ब्यौरा निकालिए। वो खाता किसके नाम है, कौन से बैंक में है, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। मेरे साथियों, तो ऐसे चंद गुमराह करने वाले लोग गुमराह करके आपका शोषण कर आपके बच्चों के भविष्य को अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं। कृपया कर जागरूक बनिए और मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय और रोजगार गारंटी के लिए अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा अपनी इस पार्टी के साथ 24 घंटे आपके साथ है। तन मन धन से जितनी हमारी हैसियत है उसके अनुसार मैं आपके साथ हूं, और आप अपनी हैसियत के अनुसार
जिस प्रकार मेरी मदद कर सकें तन मन धन से, तो हमारे इस अभियान को जन जन तक पहुंचाइए, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले हमारी सरकार शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और रोजगार पर थोड़ी संजीदा हो। क्योंकि अभी आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा, जो ये बीज बोया भारतीय सर्वधर्म पार्टी का और पिछले 12 वर्षों से इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ने का, उसका पौधा अब अंकुरित हो पाया है और इसे आपके सेवा सत्कार की ज़रूरत है, आपके द्वारा खाद पानी की ज़रूरत है, अन्यथा यह पौधा मुरझा जाएगा मेरे साथियों। और हो सकता है फिर कोई संजय सिंह राणा इस भारतीय सर्वधर्म पार्टी के बैनर तले छाती ठोक करके आपके अधिकारों की बात न कर सकें। क्योंकि आजकल जितनी पार्टियां हैं हजारों की संख्या में, क्या कोई पार्टी जातिवाद से ऊपर उठ करके आपके अधिकारों की बात करती है? जो भी पार्टी अगर कोई हिंदुत्व के मुद्दे पर आ जाता है, कोई यादव के मुद्दे पर आ जाता है, तो कोई राजभर के मुद्दे पर आ जाता है, तो कोई निषाद के मुद्दे पर आ जाता है, कोई एसटी के मुद्दे पर, कोई एससी के मुद्दे पर, कोई अनुसूचित जात, कोई अनुसूचित जनजात के मुद्दे पर, कोई ब्राह्मणवाद के मुद्दे पर, तो मेरे साथियों ऐसी पार्टियों की संकुचित सोच को समाप्त करने का बीड़ा आपको उठाना होगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।